प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। मेरे ऐसे तो वो दर्शन जो हम कल्पना नहीं कर सकते, वो अद्भुत दर्शन आपके लिए, आपके परिवार के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के काम में बराबर के हिस्सेदारी है, जो परमेश्वर का काम बड़े दिल दिमाग से, तन मन से, धन से कर रहे हैं। आज जो दर्शन मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ मेरे अजीजों, ये सभी के लिए है। आप सुनोगे ना तो आज लंगड़ा भी होगा ना तो नाचेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूँ अगर आप ये सोच रहे होंगे ना शायद अब हम डेड होने वाले या अब हम मरने वाले, तो आप भी भांगड़ा करोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ बदलने वाली है। और आपको पता है जब परमेश्वर का दास जब भी बोलता है, जब खुदा मुझसे बोलता है। प्रभु ने दर्शन का वरदान मुझे बहुत पहले ही दिया था, और दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं, वचन के द्वारा करता है। सबको पता है कि हर एक भविष्यवाणी पूरी होती है। मेरे अजीजों, ये मेरी इलाका ताकत को बदली परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है, जो इस लाखक मिट्टी दुनिया के सबसे बुरे इंसान को अपनी महिमा ले रहा है। और इंदौर में भवन प्यार होने पर है। मैं इंदौर से ही हूँ, यानी कि इंदौर से इस समय आपके सम्मुख आया हूँ और कंप्लीट होने वाला है। मैं उस डीलर से मिला और उसने बताया कि सितंबर लास्ट में वो अपना काम फिनिश कर देगा, और उसके बाद हमें 10 से 15-20 दिन और लगेंगे डेकोरेशन में, सब पे। यानी कि अक्टूबर तक परमेश्वर की डेट आ गई, अक्टूबर तक भवन के पूरा निर्माण हो जाएगा और ओपनिंग भी हो जाएगी। ये परमेश्वर का अनुग्रह आपकी प्रार्थना और आपके सपोर्ट की वजह से हो रहा है। आमीन मेरे अजीजों। लेकिन आज का जो दर्शन है ना, वो मुझे कहाँ मिला, कैसे मिला, है ना। दर्शन का भेद क्या है? सपना जब हम सोते हैं ना, तो दर्शन खुली आंखों से आ सकता है। दर्शन कुर्सी बैठे बैठे, कहीं चलते फिरते भी परमेश्वर हमारी आंखों के सामने कुछ भी प्रकट करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है मैंने खुली आंखों से वो दर्शन देखा और वो घटना घटी है, और ऐसा अभी तक हुआ है। खुदा मुझे हर दर्शन दिखाता है। आइए मैं प्रार्थना करूंगा और फिर बताऊंगा उस दर्शन के बारे में। धन्यवाद करते पिता उस दर्शन के लिए। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने दिखा दिया वाक्य तो अपने दास के साथ, तूने दिखा दिया कि तू लोगों के साथ है। तूने दिखा दिया उस दर्शन में पिता कि तू कितनी बड़ी आशीष, कितनी बड़ी पिता मिरेकल करने वाला है। आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता इंदौर भवन बनने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ मैं जो भी अभी कमी है पिता पैसों की, उसे पूरा करने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग तूने दिए हैं उस सपोर्ट में पिता, उसकी बढ़ोतरी के लिए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने प्रार्थना के साथ साथ अपना योगदान उस भवन में लगाया है, वो आज नाचेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपकी वाणी और आप कभी झूठ नहीं बोलते। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दर्शन के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वाणी के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के प्रकाशन के लिए। मेरा बुद्धि ज्ञानी तेरा पवित्र आत्मा बोले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिखाया, जो परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपके सम्मुख आया हूँ, ये 2 दिन पहले जब मैं दिल्ली से, है ना, इंदौर के लिए आ रहा था। मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से मुंबई, मुंबई से इंदौर। फ्लाइट लेट हो गई थी, रात का समय था और मैं प्लेन में बैठा था। मेरी सीट 21 नंबर विंडो थी, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे, मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ आपको, एक व्यक्ति ने मुझे कहा भाई आप मेरी सीट ले लो, क्योंकि उसके दोस्त वहाँ बैठे थे। उसकी विंडो थी, मैं उसके विंडो की सीट पर आ गया, 10 नंबर सीट पर। मैं देख रहा था बाहर की तरफ, मौसम अच्छा था, बादल थे, और मैं देखते देखते जब आंखें बंद करी तो परमेश्वर मुझे तुरंत इंदौर का भवन दिखाया और मिरेकल दिखाया। और परमेश्वर ने कहा जो जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, परमेश्वर उतर आया आपके लिए। मेरे अजीज, तो कई बार हम अनजाने में सपोर्ट करते हैं हम, और कई बार हम सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, चलो हम दे भी रहे। कई बार हमें लगता है कि शायद हमें क्या मिलेगा इसके बदले। आज परमेश्वर आपको देगा। आज जितने भी इंदौर भवन के लिए दे रहे हैं और जिन्होंने दिया है, प्रार्थना करी है, जो नहीं दे पा रहे उनको भी मौका है। अभी मैं जब इंदौर भवन में आया था तो 9 लाख रुपए हम अभी तक दे चुके हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। 9 लाख अभी और बाकी है मेरे अजीजों, अभी और बाकी है, और ये हमें अर्जेंटली चाहिए इसी महीने, है ना। वो तो अभी कह रहा था अभी दे दो, लेकिन वो परमेश्वर भी उस बंदे को ऐसा जोड़ रखा है, पर वो काम कर रहा है। पैसे नहीं मांग रहा, फिर भी काम कर रहा है। खुदा का कितना बड़ा अनुग्रह है, यानी कि सारे काम पूरे कर रहा है। अभी भी समय, यानी कि हमें देना है ना। अभी हमसे उससे बात ही करके आए थे। मेरे अजीजों, वाक्य में परमेश्वर अपने लोगों को देता है ना। अभी 9 लाख दे चुके हैं। जो उसका पूरा मरम्मत है ना, 20 लाख का हमने जोड़ा था, अभी 11 लाख की और ज़रूरत है। परमेश्वर आज वो 11 लाख पूरे करेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जो लोग दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक दिया है और जो इस वीडियो के बाद देंगे, उनके साथ क्या होने वाला वो दर्शन में मुझे बताया। वो दर्शन में बताया कि बेटा जो दे रहे हैं ना इस भवन के लिए, वो गरीब नहीं रहेंगे। वो ये सोच के दे रहे हैं, क्या सोच के दे रहे परमेश्वर जानता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम दे ही जा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, तो आज जवाब है परमेश्वर का,
आप और आपके परिवार के लिए आज जवाब है। उस भवन की सपोर्ट के लिए आप फास्टिंग के साथ हो, आप नाइट प्रे के साथ हो, आप उपवास प्रार्थना, अपने चर्च में क्या रखा है, अपने लोगों से क्या रखा है, भाई इंदौर में भवन बन रहा है उसके लिए प्रार्थना करो, आपका उत्साह है वो बनेगा तो आप भी खुशी पाओगे। जब हम ओपनिंग करेंगे ना तो हम हर किसी को बुलाने की कोशिश करेंगे। खुदा का धन्यवाद करता हूँ जो सपोर्ट में है मेरे ऐसे। तो लेकिन जब मैं इंदौर भवन की चिंता में था, परेशानी में था कि परमेश्वर बाकी पैसे कहाँ से आएंगे, तो खुदा ने कहा देंगे क्योंकि मैं कहूँगा। हालेलुया। और जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, परमेश्वर ने वो दर्शन दिखाया, वो देखिए रोंगटे खड़े हो रहे, वो दर्शन दिखाया कि आप नाचोगे यीशु मसीह के नाम में। अरे जो सपोर्ट नहीं करा ना, आज वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो मेरा नहीं, आपका नहीं, मेरे परमेश्वर का भवन है, हमारे पिता का भवन है। हम किसके संतान है? मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान है, आपने कहा हम परमेश्वर के संतान है। मैं कहता हूँ शेर का बच्चा शेर होता है, जानवर का बच्चा जानवर होता है, इंसान की संतान इंसान जैसी होती है। परमेश्वर की संतान परमेश्वर जैसी है या नहीं? हमारा स्वभाव परमेश्वर जैसा होना चाहिए, हमारा दिल दिमाग परमेश्वर जैसा होना चाहिए। लोग हमें कहे, हमें देखे और हमारे स्वर्गीय पिता की तारीफ करें। और जब हम परमेश्वर की संतान है तो आज उसी परमेश्वर का भवन बन रहा है। तो क्या एक बच्चे के नाते, एक संतान के नाते एक फर्ज नहीं बनता कि एक पिता के भवन को तैयार करें? क्या आप कान फेर लोगे? क्या आप मुख खोल लोगे? क्या हम लेना जानते हैं? आज देने की बारी तो हम क्या गुजर के चले जाएंगे, अनसुना कर देंगे? ब्लेसिंग परमेश्वर से, सब कुछ परमेश्वर, आज देने की बारी है। लेकिन जो दे रहा है ना और जो देगा उसके लिए ही दर्शन है, उन लोगों के लिए दर्शन है जो अभी तक अपना सब कुछ दे चुका है। यकीन माना प्रभु के एक दास ने अंगूठी, शादी की अंगूठी बेचकर इस भवन में दिया, एक बहन ने अपना सोना बेच कर दिया। ऐसे लोग हैं। आज आपकी बारी है, आज आपकी बारी है। मेरे ऐसे तो वचन में जाएंगे, फिर मैं दर्शन बताऊंगा। अब नाचों के दर्शन के बारे में आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपके मन में आ रहा है कि जल्दी से दर्शन बताया जाए ताकि आपको नाचने का मौका मिले, आपको झूमने का मौका मिले, आपको गाने का मौका मिले। बिल्कुल ये समय आने वाला है मेरे अजीज। तो प्रभु ने मुझे एक वचन दिया इस दर्शन के ऊपर। बहुत सारे वचन होते हैं, मैंने सोचा ये नहीं, प्रभु ने कहा ये नहीं, ये आमोस 3 उसका 7, आमोस 3 का 7 और 8 लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ता पर अपना मरम बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। खुदा ने कहा भवन बन रहा है, ये मेरी ताकत को प्रतीक थी, मेरे पापी मनुष्य था, खुदा ने मुझे अनुग्रह से बदला, उसके लहू के द्वारा शुद्ध हुआ, आज भवन बन रहा है। अरे अब तो बहुत लोग कह रहे हैं पाशा जी हमारी जमीन लो, वहाँ भी भवन बनाओ। अगर आपके मन में भी आता है ना कि परमेश्वर यहाँ भवन बनाए, तो अब तैयार रहिए, अगला नंबर आपका हो सकता है। लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ता पर अपना मरम बिना प्रकट के कुछ भी ना करेगा। सिंह गरजा कौन ना डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? हालेलुया। जब भविष्यवाणी होती है तो परमेश्वर की ओर से होती है। मेरे अजीज, जब मैं अपनी सीट पे तो मैं सो रहा था और लेटा था, और तब में मेरी आँख लगी और मैंने परमेश्वर के 2 दूत देखे जो भवन के ऊपर खड़े हैं, सर्वदूतों को 2, और उनके हाथों में एक बाल्टी यानी कि कुछ देखा डालते हुए, है ना। एक सरदूत सोना डाल रहा है और दूसरा सरदूत दूध डाल रहा है। क्या बात है, परमेश्वर धन्यवाद हो। और फिर मैंने इस दर्शन का मीनिंग पूछा, प्रभु क्या है? परमेश्वर का जो जैसा बो रहा है ना वो वैसे काटेगा। बेटा ये जो भवन है ना, ये दूध और धारा का है, ये सोना उगने वाला है। हालेलुया। वचन कहता है सोना तो मेरा है, वचन कहता है, यानी कि जो दे रहा है। आज लोगों ने जो सोना दे कर दिया, सोना बेच कर दिया, या आपने जैसे भी दिया, आपने कर्जा लेकर दिया, आपने फीस रोक कर दिया, आपने दवाई रोक कर दिया, आपने पर किराया रोक कर दिया, आपने किस कंडीशन में दिया ना, आप इतनी बड़ी आशीष पा रहे हो, आपकी लाइफ टाइम की गरीबी जा रही है। जो सोना जो देखा ना, सोना बरस रहा है, असरफिया, यानी कि इतना धन देने वाला है परमेश्वर, आपको लाइफ टाइम की गरीबी हटाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहा कि जो सोना है ना, कि जीवन में सोने की कमी नहीं रहेगी। और जो दूध, यानी कि दूध का मतलब वचन, तो पवित्रता, परमेश्वर का दूध की नदियाँ बहा दूंगा। इस भवन में जैसे भी सपोर्ट की गई है ना, उसी प्रकार से परमेश्वर बड़ी आशीष देने वाला है। आमीन। परमेश्वर ने कहा मूसा से, जा कनान देश में दूध और धाराएं, मधु की धाराएं बहती है। मेरे आज ये तो वाक्य में परमेश्वर ने दोनों दर्शन दिखाए, और दोनों का मतलब है कि बड़ी ब्लेसिंग जो इस भवन के लिए आ चुका है। अरे लोगों ने जैसा भी दिया, सोना बेच कर दिया, कैसे भी दिया, आज वो काटने वाले बन चुके, क्योंकि अब लास्ट समय है हमारा, ये फाइनल मूवमेंट पे है हम। रोंगटे खड़े हो गए ना, ये परमेश्वर की ओर से वरदान है, ये परमेश्वर का दर्शन है, क्योंकि ये प्रतिफल है उन लोगों के लिए जो 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 परमेश्वर के इस भवन में कंधे से कंधा में खड़े हैं, एक एक ईंट पे
जो उन्हें सपोर्ट करी है। अगर नहीं कर पा रहे ना आज, तो आज भी मौका है, आज भी मौका आई है जो लोग दे सके। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे कहा ये आपकी मर्जी भी नहीं है, मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस दर्शन को आकर जीवन में पूरा करना है। और आपको पता है खुदा ने आज तक जो भी दर्शन दिखाया, जो भी भविष्यवाणी वो पूरी हुई है। ये अब आपकी बारी है, आपको सोचना है क्या इस दर्शन का हिस्सा बनना है। मेरा परमेश्वर लिख कर देता है कि चैलेंज के साथ देता है, परख कर कहता है, परख कर देखिए हुआ कैसा भला है। जब परमेश्वर कहा कि बोल दे उन लोगों से जो इस भवन के लिए खड़े हैं, बोल दे उन लोगों से वो सोना और दूध को ही अपने जीवन में देखेंगे। इतनी बड़ी आशीष आएगी, आर्थिक आर्थिक आशीष भी आएगी जो खुदा मुझे अभी आवाज़ दे रहा है कानों में। सोने का मतलब है कि आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, और दूध जिससे हम हंस-पुश होते हैं तो चंगाई भी आएगी, शारीरिक आशीष भी आएगी तो आर्थिक आशीष भी आएगी। सब कुछ आएगा इन एक दर्शन का मतलब परमेश्वर आज बता दिया, क्लियर कर दिया। हालेलुया, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मेरे अजीज, तो परमेश्वर वो दूध फिर से दिखाया, और वही दूध मैंने पहले भी देखे थे जब वही घर बिछने वाला था, ये घर तबाह होने वाला था। मैंने जिस परिवार में आया था, मैंने परिवार से कहा था कि आपके घर पे मैं दो दूध देता हूँ, सर दूध को देता हूँ, और वही चीज़ फिर से प्रभु ने दिखाई। मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। दूसरे और प्रभु मुझे आवाज़ दे रहा है इस समय परमेश्वर हमारे बीच में कि जो इस ओपनिंग की बात जो इस भवन में आना शुरू कर देगा, यही आशीष पाएगा, वो यही आशीष पाएगा। अरे अगर ऑनलाइन पे प्रार्थना कर रहे हो ना मुंह करके, तो तब भी अब वही आशीष पाओगे। ये वो चमत्कारी भवन है, ये वो भवन है जो खुदा ने पूरे एमपी में से इंदौर के छोटे से नगर में बना के खड़ा कर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। क्या आप इस भवन में बनने के लिए तैयार हो? क्या जो बाकी के पैसे उसको देने के लिए तैयार हो? तो आज जितने भी बैंक अकाउंट आपको मिलेंगे ना इस वीडियो में, या क्यूआर कोड मिलेगा, तैयार हो जाइए। अगर हो सकता है क्यूआर कोड में आपको दिक्कत आए, अब दूसरा इस्तेमाल करें, तीसरा करें। मैं सारे क्यूआर कोड इसमें लगाऊंगा, सब कुछ बैंक डिटेल होगी, वो मेरी भी होगी, जो भाई अल्बर्ट पर उनकी भी होगी, क्योंकि अभी बैंक में थोड़ा इशू चल रहा है ना। लेकिन जहाँ भी आपको रुकता है तुरंत दूसरा स्टार्ट करो, रुकने ना पाए। ये मैं अपनी नहीं, ये आपकी ब्लेसिंग के लिए कह रहा हूँ। ये परमेश्वर ने कहा है उन लोगों के लिए जो थक हार गए, जो टूट चुके हैं, आज आप नाचो के मैंने कहा ना इस दर्शन के बाद। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आपके रोंगटे खड़े कर दिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं पिता धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के इस दर्शन के लिए। धन्यवाद करता हूँ आपने जो मुझे 2 दिन पहले ये दर्शन दिखाए, लेकिन बोलने के लिए आज कहा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब ये सुनेंगे पिता, ओ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इनकी ज़िंदगी सेम रहेगी नहीं, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आपने जो कहा है वो पूरा होगा पिता। जितने पैसे कम है पिता, वो इस वीडियो के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से तू दे रहा है, मैं विश्वास कर, क्योंकि तूने कहा है पिता, ये मैं अपने पेट के लिए नहीं, मैं अपने घर के लिए नहीं, मैं पिता लोगों के लिए नहीं, बल्कि तेरे भवन के लिए इकट्ठे कर रहा हूँ। और तू इसलिए कर रहा है ताकि लोग चंगे हो जाए, लोग ब्लेसफुल हो जाए। और आपने कहा है जो इस भवन का ईमानदारी से जुड़े रहेगा वो ऐसी ही आशीष पाएगा। ये आपकी ओर से, और तेरा दास जब भी तेरी ओर से सुनता वही बोलता पिता, अपनी बुद्धि ज्ञान नहीं पिता, सिर्फ तेरी आवाज़, तेरी वाणी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज जो लोग तेरी वाणी सुनेगा पिता, वो भी पिता परमेश्वर आज इस काम के लिए आगे बढ़ेगा। और जो इस भवन के लिए दे चुका है ना, वो तो नाच रहा है कि प्रभु तूने अनजाने में हमसे अच्छा काम कर दिया, जाने में हमने इस भवन के लिए दे दिया। हमने सोचा भी नहीं था कि आशीष हम पे आएगी, वो आ चुकी है। उनकी जीवन में चंगाई आ चुकी है, उनकी ब्लेसिंग आती है, धन की संपत्ति की आशीष आ चुकी है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने जैसा बोया वो वैसे ही काटेंगे, जो बो रहे अभी भी पिता वो वैसे ही काटेंगे। और ये बन के तैयार हो रहा है, मैं विश्वास करता हूँ, हाँ और आमीन के साथ। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के ब्लेसिंग के लिए, आज के दर्शन के लिए जो आपने मुझे दिखाया वो पूरा होगा, विश्वास करता हूँ। डिक्लेयर आज बोला, दिखा पहले दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस ब्लेसिंग के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। याद रखना खुदा की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से है, ये आज आपकी परख है। अरे आशीष आपके द्वार पर है। इंसान देने से गरीब नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर की आशीष का वारिस हो जाएगा, लेकिन ना देने से मौका खो देता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के संतान इस भवन के लिए आगे आएंगे। जय मसीह की।